ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको ओशन के अंदर डाइव करना था, ये सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बाकी है और इसे पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटन का शिपरेट भी मौजूद है। शनिवार 7 जून साल 2023 को यह सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी पर उतर जाना था। आपको ये बताते चले कि चलाने से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशियन में उतार दिया गया। वो क्या मसला था और आगे फिर पता होने के बावजूद भी यह खतरा क्यों मोल लिया गया? इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हरनेश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट के सीईओ भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशियन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल देती है। तीसरे नंबर पर 77 साल के पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिपरेट के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इसे सबमरीन का हिस्सा थे। 7 जून को ड्राइव करने से पहले हरनेश हार्डिंग ने इंटरनेट पे अपना आखिरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि खराब सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह में जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए दुनिया के मशहूर टाइटैनिक के मलबा को देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिशें जारी रही, लेकिन टाइटैनिक ओशियन के खराब मौसम में यह काम इतना आसान नहीं था। फिर साल 1985 में जाकर आखिरकार ओशियन फ्लोर पर आरएमएस टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक पहले पीछे इतने रहस्य छोड़ गया था कि अब इनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपेडिशन अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिपरेट का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने साल 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर साल 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद तक ही महत्व नहीं, बल्कि शिपरेट साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। कहा जाता है कि ओशियन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप्स समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देखें और समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा समंदर में करीब 5 टाइम्स बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। ये उतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से में एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने वायर इंच होंगे और उस पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। खैर, संडे 7 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफर शुरू हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही मोटर शिप पोलर प्रिंस, जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से राबता टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले राबता टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी होगी।
समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन होता है और यहां हर वक्त इन तन्हाई में बहुत अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटन से कोई बातचीत नहीं हुआ और ना ही वो वापस लौटी, तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटने शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पे उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से बातचीत करके मदद मांगी। अगले दिन सोमवार को यूएस कैनेडियन शिप और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल व्हीकल्स थी उनको भी ऑर्डर दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता न चल सका। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। बुधवार 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी में गहराइयों से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रडार्स की मदद से सुनी गई। फौरन आरोही को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर न मिली। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे या फिर 4 दिनों तक का था, और उस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम्स ने हिम्मत नहीं हारी। 22 जून को दोपहर 12 बजे आरोही को टाइटैनिक के मलबे के साथ भेजा। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई एक दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:48 पर आरोही, जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक के सिर्फ 1600 फीट दूरी पर पड़ा हुआ दिखा। जो देखने गई टाइटैनिक के मलबे को अब उसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गए। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और समुद्र की गहराइयों में फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल से मचा दी। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए जाने लगे। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो कि खुद इस वाकये में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने साल 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन्स को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाए हैं। पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नए इनोवेशन करना चाहते थे, तभी इस स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया था। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 psi के प्रेशर पर टेस्ट भी किया गया, जिसमें वो पास हो गई थी। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें न सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो लहरों की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से यह भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर समुद्री जानवर सबमरीन से टकरा गई हो। कुछ भी हो, टाइटन की तबाही की एक वजह तो इसका कार्बन फाइबर ही था, लेकिन दूसरी वजह इससे पहले से मौजूद रैक्स भी थे। जी हां, टाइटन सबमरीन 2019 में कार स्टैनली नाम के एक बिजनेसमैन को लेकर गई थी, और उस वक्त भी उसको ओशन गेट के सीईओ ही ऑपरेट कर रहे थे। काल ने बताया कि सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी। First point, I was actually even able to dive the zameen towards deeper water by the thousands of the tracking gearing water। उस वक्त उन्होंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ओशन गेट के सीईओ, जिन्होंने खुद ये सबमरीन डिजाइन की थी, उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद वो आवाज इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अगर ये बात सच है
तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले से ही शुरू हो गए थे। साल 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिलीसेकंड पहले पता पड़ेगा, और हकीकत में ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड लगे होंगे। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ जिसमें होगी रोचक जानकारी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।